उन्होंने जिस तरह की उन्होंने जो टिप्पणी की है वो बर्बर है, क्रूर है, अमानवीय है, असंवैधानिक है। बहुत ही निर्लज्ज टिप्पणी वो कर रहे हैं। और डायन भी सात घर छोड़कर मुँह मारती है। वो ये टिप्पणी करते समय भूल जाते हैं कि उनकी जो पत्नी है वो भी सांसद रही हैं और अभी है। परंतु मैं बहन रंजीता को कुछ नहीं कहूँगी। ये उनका दुर्भाग्य है कि वो इतनी विकृत मानसिकता के व्यक्ति की पत्नी है। न मैं उनकी माँ को कुछ कहूँगी, क्योंकि ये मेरा संस्कार नहीं कि मैं उनके विषय में कुछ कहूँ। माँ का कोई दोष नहीं, कैसी परवरिश दी है। समझने का विषय ये है कि जब वो इस तरह की टीका टिप्पणी कर रहे हैं तो वो साथ में महिलाओं का अपमान नहीं कर रहे हैं, वो राजनीतिक महिलाओं का अपमान है, वो पुरुषों का भी अपमान कर रहे हैं। जब बहनें राजनीति में आती हैं तो उन्हें पता नहीं कि ये भारत की बहनें हैं। हम वो हैं, जब लक्ष्मीबाई अपनी झांसी बचाने के लिए लड़ी थी तो अपने मातृधर्म को नहीं भूली थी, उसने अपनी पीठ पे बच्चे को भी लाद के लड़ी थी। उन्हें पता नहीं है कि राष्ट्रभक्ति हमारे लिए क्या है। राष्ट्रभक्ति हमारे लिए वो है कि जब पन्ना धाया को राष्ट्र को बचाना था तो अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने वध करा दिया और चू भी नहीं बोली। वो भारतीय नारी है। भारतीय नारी जो अपनी घर की दहलीज कर निकलती है तो वो अपने पल्लू में अपने 2 किलो की लाश को बांध कर निकलती है। वो अपने पिता का सम्मान, अपने पति की और ससुर की इज्जत और अपने बच्चों के आने वाले उज्जवल भविष्य को लेकर घर के बाहर आती है। तो जिस तरह की घृणित टिप्पणी आज वो राजनीतिक महिलाओं के विषय में कर रहे हैं वो किसी और के विषय में भी कर सकते हैं, क्योंकि मानसिकता उतनी ही गंदी और जिनसे वो संपोषित होते हैं, जो लोग उनको पोषण देते हैं, मुझे तनिक भी आश्चर्य नहीं उनके बयान पे, क्योंकि ये वही लोग हैं जो हमारी हज़ारों बहनें कश्मीर से विस्थापित होती हैं, नग्न करके उनके बलात्कार किए जाते हैं और उनकी नग्न लाशों को नहर में बहाया जाता है। और जब उससे भी चैन नहीं मिलता तो गिरजा टिक्कू जैसी बहन को 20 से आरे से चीरा जाता है। और जो चीरता है यासीन मलिक, उसको बिरयानी खिलाई जाती है कांग्रेस की सरकार में, दिल्ली में मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी जी बैठकर। तो उनका जो सिपह सालार है पप्पू यादव जी, अगर वो इस तरह का बयान देते तो तनिक भी आश्चर्य की बात नहीं है। ये उनसे पोषित हैं जिनके समय में एक दलित आईएएस की पत्नी का सालों साल आरजेडी सरकार के समय में बलात्कार होता है, एक आईएएस की पत्नी का और उनकी रिश्तेदार महिलाओं का, और चू भी नहीं बोल पाते और आईएएस लॉबी मूक बनी रहती है, आंखों से क्रदन करती रहती है। तो इनका एक ऐसा सिपह सालार अगर इस तरह की टिप्पणी कर रहा है तो ये बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं करता। उनके लिए बहुत सहज बात है इस तरह की टिप्पणी करना। पर ये राजनीतिक महिलाओं का विषय नहीं है, राजनीतिक पुरुषों के भी असम्मान की बात है। ये उस भारत के असम्मान की बात है जहाँ नारी का इतना सम्मान किया जाता है, जहाँ की नारी दुश्मनों के हाथ उसका शरीर नहीं लगे इसके लिए वो आत्मदाह कर लेती थी सामूहिक रूप से। उस तरह की नारी के विषय में इस तरह की अपमान की बात करना, वो अपने दिमाग से बीमार जो उनकी मानसिकता है उसका वो परिचय दे रहे हैं।